बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स और उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सॉस। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने 4 अदद ब्रेड्स मैंने लिए हैं प्लेन, जो फीकी होती है ना, वो वाली ब्रेड्स मैंने लिए हैं। मीठी ब्रेड्स नहीं लेनी है। और ब्रेड्स को जो है ना लेके इस तरीके से उसके चारों कोने साइड्स जो है ना इस तरीके से काट लेने हैं। ये भी ज़ाया नहीं होंगे, इसके हम लोग क्रम्स बनाएंगे, तो किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं हम लोगों ने चारों स्लाइसेस के। इस तरीके से छोटे पीसेस करके हम लोगों ने इसको फिर अपने प्यारे से चॉपर में इसको चॉप करेंगे। बिल्कुल बारीक इसको हम लोगों ने पीसना है इस तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ नगेट्स बन जाते हैं। ये सबकी पसंदीदा, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हम लोगों ने अच्छे से अपने जो ब्रेड थी उसको पीस लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन मैंने लिया है, हड्डी बग़ैर। तो इसको जो है ना मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और उसको भी जो है ना, जो हमारी ब्रेड है उसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको भी हम लोगों ने चॉप कर लेना है। सही है। ये देखें, इस तरीके से सारी चिकन को डाल लिया हम लोगों ने। और साथ ही 1 टेबल स्पून सोया सॉस वो भी मैंने डाल लिया इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटा हुआ छोटा सा प्याज वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। प्याज बहुत बारीक छोटा सा लेना है। सही है। यहाँ पे पेपरिका पाउडर 1/2 टी स्पून वो भी इसमें अंदर चला जाएगा। और 1 टीस्पून काली मिर्च उसको भी डाल लेंगे। नमक हम लोग डाल रहे हैं अपने जायके के हिसाब से, जितना आप लोगों को पसंद है, ज़्यादा या तेज़। सब चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। इस तरीके से चॉप करेंगे कि ये हमारा जो ब्रेड और जो चिकन है बिल्कुल मलाई की तरह पिस जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पिस चुका है। तो ये इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालने के बाद 1 टेबल स्पून हम लोगों ने घी या ऑयल डाल देना है इसमें, कि थोड़ा सा ये जो है ना चिकना हो जाए, कि हाथों पे चिपके ना। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने एक पेड़ा नुमा बना लिया था और इसको अभी बेलेंगे। बेलने की मदद से इसको अच्छे से बेलेंगे। ये इस तरीके से देखें, बिल्कुल गोल शक्ल का, जिस तरह रोटी बनाते हैं उस तरीके से हम लोग इसको बेल लेंगे। हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और छुरी की मदद से साइडों से काट लेंगे। अच्छा सा शेप देना है इसको। सही है। चकोर टाइप का शेप देना है कि हमारे जो नगेट्स हैं वो अच्छे से आएँ। तो चारों साइडों से इस तरीके से हम लोगों ने काट लेना है। टेंशन ना लें, ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। इसको फिर से जो है ना हम लोग साइड, इसको फिर से हम लोग पेड़ा बना के फिर से हम लोग इसको शेप दे के जो है ना इसके पीसेस हम लोग निकाल लेंगे। ये ज़ाया नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल जो है ना चकोर नुमा शेप बन चुका है और इसको इस तरीके से काट लेंगे, कट्स लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से काटना है। ये देखिए हमारे जो नगेट्स हैं वो बन रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे नगेट्स हमारे बहुत ही आसानी के साथ बन चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए। बिल्कुल इस शेप का, इतनी मोटाई, थिकनेस उसकी इतनी होनी चाहिए। ये हमारा नगेट्स तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से सारे नगेट्स हम लोग एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने नगेट्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसके लिए जो है ना 1 अदद अंडा लेंगे। अंडे को एक बाउल में डाल लेंगे
1 अदद अंडा और 2 टेबल स्पून दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। 2 टेबल स्पून दूध वो इसमें डाल दिया है और 1/4 थोड़ी सी काली मिर्च वो भी इसमें डाल लेंगे, सही है। और अच्छे से फेंटेंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से इसको फेंट लेना है, सही है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो अंडा है वो अच्छे से फेंट चुका है। और जो मैंने आपको बताया था जो ब्रेड्स के हमारे साइड से उसकी मैंने अच्छे से क्रम्स बना लिए थे। यहाँ पे लिए हम लोगों ने एक नगेट्स अंडे में डिप किया है, इस तरीके से अंडे में डिप करके और जो क्रम्स बनाए थे उसमें डाल लेंगे। अच्छे से इसको क्रम्स के साथ जो है ना कोट करना है हाथ की मदद से। ये देखें इस तरीके से अच्छे से कोट कर रहे हैं इसको कि नगेट्स के ऊपर जो है ना क्रम्स अच्छे से लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नगेट्स तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, तो इसमें जो है ना मैंने नीचे बटर पेपर रख दिया था, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये स्टोर कर रहे हैं तो आप 2 से 3 महीने तक आप लोग जो है ना इसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने भी जो है ना स्टोर करना है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है इसकी। तो कुछ पीसेस मैं आप लोगों के लिए जो है ना तैयार करके भी बताऊंगा टेस्ट के लिए, और जो बाकी बचेंगे तो उनको मैं स्टोर कर लूँगा फ्रीज़र में। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक लेयर जो है ना बन चुकी है। तो अभी इसके ऊपर एक और बटर पेपर रखेंगे, तो ऊपर जो है ना बाकी के हम लोगों ने रख के इसको स्टोर कर लेंगे। तो याद रहे कि 2 से 3 महीने तक आप लोग इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नगेट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम फ्रीज़र में रख लेंगे। और यहाँ पे लिए मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई, और इसमें जो है ना मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। तो नगेट्स जो बच गए थे तो उनको मैं फ्राई करूँगा। याद रहे कि बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये गोश्त है, चिकन है, तो इसको अंदर अंदर से पकाना है हम लोगों ने। अगर इसकी फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से नहीं पकेंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक एक साइड को पकाना है और 5 से 6 मिनट तक दूसरे साइड को पकाना है। तो जनाब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप लोगों का अपना चैनल है। तो यहाँ पे देखें फ्लेम को बिल्कुल इस तरीके से रखना है, बिल्कुल लो। तो लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक एक साइड और 5 से 6 मिनट तक दूसरे साइड अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे टाइम है तो मैं आप लोगों को सॉस भी बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून केचप मैंने एक कटोरी में डाल लिया है, और 2 टेबल स्पून मायोनीस इन दोनों को डाल के तो 1/4 थोड़ा सा काली मिर्च इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉस तैयार हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने सॉस तैयार कर लिया है। तो ज़रूर इस सॉस को भी आप लोगों ने तैयार करना है, तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नगेट्स जो है ना रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हमारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। तो अभी इसको हम लोग डिश आउट भी करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल और खुशबू, तो बहुत ही ज़बरदस्त और कातिलाना खुशबू है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिश आउट भी कर दिए हैं। तो अभी इसको जो है ना ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 अदद नगेट्स, उसको तोड़ के देखते हैं। तो देखें ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची किस्म का हमारा जो है ना नगेट्स बना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से भी काफ़ी जूसी जूसी है। तो इसको खा के भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे से सॉस में मैंने इसको डिप किया है। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा किस्म का हमारा नगेट्स तैयार हुआ है। तो ज़रूर आज की रेसिपी को आप लोगों ने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।